नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि सोचने से आपको जॉब मिलने लगे या किसी को भी जॉब मिलने लगे तो इस दुनिया का हर व्यक्ति सरकारी दामाद बन जाएगा। सोचने से नहीं, करने से होता है, और करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, रात दिन एक कर दीजिए। समय आपका 24 घंटे पढ़ाई के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए। कंपटीशन इतना है कि जब आपकी नींद खुले, खाओ पियो पढ़ो, खाओ पियो पढ़ो, और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अलावा। लगाओ ये प्रैक्टिस सेट। साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार, चुनिंदा, दूसरों से हट के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, ये इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। प्रैक्टिस पेपर लगाइए और 80 प्रश्न सही करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन, कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है? तो चूने का पानी सफेद, या फिर कहीं कहीं एग्जाम में दूधिया लिख किया जाता है, तो चूने का पानी सफेद या दूधिया हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका CO2 गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का जो पानी है ये आपका दूधिया हो जाएगा। रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका, इस स्थान पर धातु आयन और दूसरे स्थान पर अधातु आयन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ऑप्शन नंबर ए, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम का स्टार लगा लेना इसको। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है आपकी 2। ऑप्शन नंबर बी 2 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो जो परमाणु संख्या होती है ये हमेशा आपके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉनों की संख्या के बराबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होगा? यहां पर आपको जो ईंधन दिए गए हैं सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान होता है पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? तो जल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुपात द्रव्यमान 1:16 में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन पढ़िए, SO2, NO2 और CO2। तो इनमें से अम्लीय वर्षा होगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2 के कारण। केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक होगी H+ आयन की सांद्रता। यहां पर आपको pH में दिए गए हैं, तो pH 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार कितना ग्राम होता है? तो कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार होता है 12 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए 12 ग्राम राइट आंसर है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ये 18U होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो माचिस की तीली के सिरे पर लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट है। ऑप्शन नंबर ए बेकेलाइट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फास्फोरस के संदर्भ में फास्फोरस जल से अभिक्रिया करता है, यह कथन गलत दिया गया है। फास्फोरस एक अधातु है, बिल्कुल सही है। यह वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, यह भी सही है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 15 में पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? सबसे अच्छा अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में काम में आती है, याद रखिएगा, और ऑक्सीजन से आग भड़कती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं, मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह बिल्कुल सही कथन है। यह आग का प्रतिरोध है करता है, यह भी बिल्कुल सही है। और मेलामाइन ऊष्मा का कुचालक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सभी कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक होता है CO से कोबाल्ट होता है। कमेंट करके बताइए मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, के किसका रासायनिक प्रतीक है? कमेंट करिए, के किसका रासायनिक प्रतीक है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जर्मेनियम, यह सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया खाद्य वसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है आपका हाइड्रोजन बम।
ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बम राइट आंसर है। समभारी विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें क्या होता है, तो समभारी जो होते हैं उनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। समभारी हैं तो द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या अलग अलग। सभी ज्ञात तत्वों में से सबसे कम संख्या किसकी है, तो सभी जितने ज्ञात तत्व हैं उनमें से सबसे कम संख्या है अधातु उपधातुओं की, माफ कीजिएगा सेमीकंडक्टर्स की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या आपकी Li। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम Li। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सम न्यूट्रॉनिक में सदैव क्या होता है, तो सम न्यूट्रॉनिक में सदैव न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रेडॉन किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं, तो रेडॉन रेडियम के अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक होगी, तो बेरियम की तुलना में यहां पर जो दिए गए हैं आयोडीन की तो कम है, सिल्वर की भी कम है, ब्रोमीन की भी कम है, गोल्ड की ज्यादा है। बेरियम की तुलना में गोल्ड की परमाणु संख्या ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ओजोन होता है O3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है, यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से दूध एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, तो एक समांगी मिश्रण आपका मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, कथन पढ़िए। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही है। धातु क्षार, अधातु अम्ल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत धनात्मक होती हैं, तो अधातुएं विद्युत धनात्मक नहीं होती, तो केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आयनिक यौगिकों के इनमें से कौन से कथन सही हैं, आयनिक यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं, बिल्कुल सही है। गलनांक भी उच्च होते हैं, बिल्कुल सही है। विलयन विद्युत के चालक होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे आयनिक यौगिक के बारे में। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी होती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां पर 5 की घात लगा लेना, 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कोयले से कोक बिल्कुल मिल जाएगा आपको, तारकोल भी मिल जाएगा, कोयला गैस भी मिल जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है, तो जो संश्लिष्ट रेशे होते हैं ये आग लगाने पर पिघल जाएंगे, ये तो बिल्कुल सही है। ये अधिक टिकाऊ भी होते हैं, ये भी सही है। ये पेट्रो रसायनों का उत्पाद करके विविध प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला रचना बना सकते हैं, तो जो संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं ये सीधी श्रृंखला भी बनाते हैं और शाखित, तो दोनों प्रकार की श्रृंखला बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु डैश अष्टक प्राप्त कर सकता है, तो एक परमाणु जो रहता है ये आपका इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके भी अपने अष्टक पूरा कर सकता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी। उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब यहां पर एस्टर के बारे में दिया गया है, तो एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं, यह बिल्कुल सही है। एस्टर में से मृदु गंध आता है। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और एस्टर का प्रकार्यात्मक समूह R-O-R होता है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही आंसर हो जाएंगे। एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं, तो जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है, तो
इसका अर्थ है जो ईंधन है, जो गैस है, आपकी पूरी तरीके से नहीं जल रही है। चेक करवाओ यदि आपके बर्तन काले हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो जितनी परमाणु संख्या होती है उतने हो जाएंगे आपके प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर 10 प्रोटॉन हो जाएंगे और न्यूट्रॉन हो जाएंगे, द्रव्यमान में से 10 को घटा दो तो 10 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई है आपकी एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एंगस्ट्रम। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होगी यहां पर क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण आपका पीवीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पीवीसी राइट आंसर है। बेकिंग सोडा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है और पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। अम्ल पेट में ज्यादा हो जाता है तो बेकिंग सोडा से उसको उदासीन कर सकते हैं। यहां पर सभी विकल्प सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें नायलॉन का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का यूज किया जाता है आपका स्लीपिंग बैग में, पैराशूट में, दांत साफ करने वाले ब्रश में, इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो पीटकर पतली चादर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जस्ता का बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? तो पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी परमाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य धातुएं कैसी होती हैं? तो सामान्य धातुएं आपकी एक तो आघात वर्धनीय होती हैं, उसके बाद तन्य भी होती हैं, ऊष्मा की कुचालक नहीं होती। तो 1 और 2 सही है। ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं, ऊष्मा की सुचालक। सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो देखिए, सोडियम ऑक्सीजन तथा जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसे मिट्टी के तेल में संचित कर रखा जाता है, ये भी सही है। सोडियम एक अधातु है, ये गलत है भैया। सोडियम धातु है, अधातु नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण देखिए, दूध बिल्कुल है, दूध भी मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है और एलपीजी द्रविड़ पेट्रोलियम गैस भी मिश्रण है। उपरोक्त सभी विकल्प सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों तथा आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 18 समूह हैं और 7 आवर्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आपके चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा विचलित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन है? यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं इसमें से केवल एक सही है। यौगिक तथा तत्व दोनों शुद्ध होते हैं, ये आपका कथन सही है। यौगिक भी शुद्ध होते हैं और तत्व भी शुद्ध होते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है? तो गन पाउडर में आपका पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी में भी नाइट्रेट लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में भी नाइट्रेट लिखा है, लगा देना टिक। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो कैडमियम छड़ों का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा विकिरण की होती है। ऑप्शन नंबर सी गामा विकिरण राइट आंसर है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? तो सीमेंट में जिप्सम मिलाने का सूखने की दर कम करने के लिए उसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहर मॉडल ऊर्जा के परिणामीकरण की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो कार्बन का अपर रूप देखिए, हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी है, कार्बन 60 भी है, मीथेन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। कक्षा संख्या n में दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? तो n में
अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या हो सकता है आपका 2n²। क्या हो सकता है? 2n²। यहां पर सभी ऑप्शन गलत हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो। 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है किसी कक्षा में। आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है? आयतन के अनुसार वायु में 21% है आपकी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है? तो नाभिकीय सिद्धांत से आपका कलर ब्लाइंडनेस संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो हीलियम जब एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है, तो प्रोटॉन के पर आवेश पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होगी वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का आप योग कर लोगे, उसके बराबर होगी, ऑप्शन नंबर डी। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहा जाएगा, समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। समस्थानिकों में क्या होता है? तो समस्थानिकों में आपका भिन्न भौतिक गुण और समान रासायनिक गुण। भौतिक गुण अलग अलग होंगे, फिजिकल गुण अलग होंगे और जो है रासायनिक गुण आपके समान होंगे। किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो तत्व की जो संयोजकता होगी त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगी, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगी और साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी निर्भर करेगी। कुल मिलाकर यदि इलेक्ट्रॉन त्यागोगे उस पर, इलेक्ट्रॉन लोगे उस पर भी, और किसी के साथ आप बॉन्ड करोगे, साझा करोगे उस पर भी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा गया है। तो देखिए, क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं, बिल्कुल सही है। क्षार OH- आयन देते हैं, ये भी सही है। 1 और 2 सही है। धातु के ऑक्साइड जल में मिलकर अम्लीय विलयन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 1 और 2 केवल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अम्ल के विषय में आपका वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होगी? तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑर्गन की होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो एक वायु ऐसा है जो बिल्कुल अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट होता है पॉलिएस्टर और कपास, पॉली से पॉलिएस्टर और कॉट से कॉटन। पॉलीकॉट मतलब पॉलिएस्टर और कॉटन या पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको जो कथन दिए गए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH- आयन देते हैं, दूसरा वाला गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, OH- आयन देते हैं। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल खट्टे, क्षार कड़वे, अम्ल H+ आयन, क्षार OH- आयन। ऑक्सीजन अणु किस प्रकार का अणु है? तो ऑक्सीजन अणु ये द्विपरमाणुक अणु है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है, आपको बता देता हूं सीधे कौन सा सही है। तांबा तथा प्लेटिनम ये तन्य है, क्योंकि ये धातु है तो ये तन्य है। तांबा तथा प्लेटिनम तन्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर भी आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से एक कथन सही है आपका, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशा आपका रेशम है, ऑप्शन नंबर ए रेशम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो सबसे कम ज्वलन ताप पेट्रोल का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर आपका बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, यह गलत है। बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है। तो किसी भी यौगिक में तत्व एक जो है द्रव्यमान निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर आपको कुछ लाइनें पंक्तियां दी गई हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सीएनजी के बारे में कमेंट करके बताइएगा, सीएनजी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइंस पढ़नी है चैनल पर जाओ, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।